समय पर अपनी यूनिटी को भूल जाता है। तो बाबा साहब की तरह है जो उन्होंने कहा कि मेरे पढ़े लिखों ने मुझे धोखा दिया, वही कहानी से कल को आ जाएगी, परसों को आ जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने सारे दुख दर्द भूल के, गिले शिकवे भूल करके दिखाओ महानता के लामा साहब आप गलत हो, हम सही, हम आपके फिर भी साथ है। ये आज लामा जी का साथ देने का मतलब है अपनी यूनिटी को प्रदर्शित करना। हमारे साथ करुणाकर बड़े बड़े चंद्र कीर्ति भंते और सब लोग, इतने महान लोग जो आज तक जुड़े हुए हैं, सब आज साथ हैं अपने गिले शिकवे भुला करके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप समाज के मार्गदाता हो, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हो, तो आज कल का जो दिन है उसमें एक साथ क्यों नहीं हो? बाबा साहब के खातिर, भगवान बुद्ध के खातिर, बौद्ध धर्म के खातिर हमें एक होना पड़ेगा। कल सारे गिले शिकवे भूल के जो भी हमारे साथी लोग हैं जो भटक गए हैं वो आइए और कहिए कोई बात नहीं है, लेकिन आज के दिन हम सब एक है। जिससे माओवादी और जो लोग चाहते हैं कि बट के रहें, जिन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि इनका आंदोलन बट रहा है, उनको एकदम धक्का लगेगा, उनके जो मंसूबे हैं वो फेल होंगे। इसलिए जरूरी है कल को आना, परसों को आना। और अगर वास्तव में आप बुद्धिजीवी हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपना बड़ापन दिखाए, कल को आए। अगर आप नहीं आए और लगा कि आपने फांट दिया है, फांट पड़ा है, तो समझ लो कभी समाज माफ नहीं करेगा इस चीज को। ये ध्यान रखना, छोटी मोटी बात नहीं है। कल परसों 29 तारीख को होने वाला है, अभी हमारा निर्णय आने वाला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कल और परसों में रिक्वेस्ट करवा, हाथ जोड़ करके चलते कि सब आए, गिले शिकवे भुलाकर, जो भी हमारे बड़े बड़े आंदोलन करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं शुरू से आकाश लामा जी से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो आंदोलन है उसमें जुड़ा हूँ। हमारा 10 जनवरी को पटना में भी जन जागरण रैली हुआ था। वो रैली में हम प्रेमानंद जगताप जी और हमारी पूरी टीम महाराष्ट्र से आई थी। उसके बाद 12 फरवरी को जो बुद्ध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन शुरुआत हुआ था, वो शुरुआत की दौर से हम लोग कार्यरत है और हम लोग महाराष्ट्र में हर जगह पर ये आंदोलन कर रहे हैं। हम अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ दिवंगत सुशीलाताई जी पटेकर और हमारे राष्ट्रीय महासचिव डीजे गायकवाड़ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते डॉक्टर यश कश्यपयन जी, इन सभी की ओर से हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को जाहिर पाठिंबा दिया है और तभी से लेकर हम लोग इसमें कार्यरत है। और हम लोग आखिर तक आकाश जी लामा, बनते प्रज्ञाशील जी, बनते चंद्रकीर्ति जी, इनके साथ हम लोग हैं। और तमाम लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि 25 और 26 तारीख को जो धरना आंदोलन होने जा रहा है, वो धरना आंदोलन के लिए पूरे देश से जो बुद्धिस्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, वो सभी लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। और सभी लोगों को मैं अपील करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में इस आंदोलन में सहभागी होकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैं सभी लोगों को अपील करता हूँ। हमारे मेंबर हैं, तो हमारा ये कहना है कि भाई जो बीटी एक्ट है 1949 वाला, उसको सरकार रद्द करे और जो बुद्ध टेम्पल है उसको बुद्धों को सौंपा जाए। जैसे गुरुद्वारे में सरदार बैठे हैं, चर्च में ईसाई बैठे हुए, मस्जिद में मुसलमानों का हक है, तो फिर बुद्ध टेम्पल में हमारा हक बुद्धों को क्यों नहीं? तो मैं चाहता हूँ कि ये बुद्धों को हक मिले, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे लामा जी के साथ। ये अखिल भारतीय शाक्य महासभा का निर्णय है कि जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक हम इनका साथ देंगे और हक लेकर के ही रहेंगे। ये मेरा निश्चय है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कल का धरना प्रदर्शन है 25 और 26 का, उसमें मैं चाहूँगा कि हमारे सर्व समाज जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती हो देखेंगे, वो सभी को चाहूँगा कि वो लोग जंतर मंतर से कल पहुँचे, कल और परसों। और अखिल भारतीय शाक्य महासभा के सभी पदाधिकारी मेंबरों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में अपने अपने क्षेत्र से बसें भर करके लाएं। ये मेरा आप लोगों से। मैं एडवोकेट आनंद जोंधले, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 30 साल से वकालत करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बुद्धिस्ट एडवोकेट से हम लोग की एक बैठक हुई, फिर हमने पता किया कि इसमें 2012 से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और एडमिट भी है, लेकिन फाइनल हियरिंग को लगभग 13 साल से लग नहीं गया। फिर हमने इसमें इंटरनेशनल एप्लीकेशन डाला। 16 मई को पहली बार उसमें हियरिंग हुई और अभी 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है।
इसमें हम पूरी तरह तैयारी की है। लामा साहब ने मेरा बुद्धगया में एक ट्रिप अरेंज किया था, मैं 3 दिन था वहाँ पे। मैं सब एविडेंसेस कलेक्ट किया हूँ और 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वो प्रोड्यूस भी करूँगा। और इसमें हमारे खिलाफ जाने जैसा ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे तो नहीं दिखता है। तो अभी ये आंदोलन वैसे तो 12 फरवरी से लामा साहब कर रही है और कल जो 25 और 26 जुलाई का है वो एक एक्सटेंशन है। और ये पूरे देश में जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनको एक एजुकेशन करने के लिए, जागरूक करने के लिए कल वो धरना हम लोग दे रहे हैं जंतर मंतर पर। सब लोग आएंगे। हमको ये आंदोलन आखिर तक लड़ना है जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं हो। एक सवाल सर आपसे है कि एक जो कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें जिस तरह से कहा गया है कि एक राम मंदिर का मसला छोड़ करके दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं उनका कैरेक्टर जो है चेंज नहीं किया जाएगा, तो इस मामले में क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है, किस तरीके से? ऐसा है, जब 134 साल पहले ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चला गया था तभी से माना गया कि ये जो स्थान है ये गौतम बुद्ध जी का स्थान है। तो हम लोग तो गौतम बुद्ध का जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है ये चेंज कर दूसरा कोई धार्मिक इसमें लाने की कोशिश नहीं करते जैसा हिंदू मुस्लिम में होता है। हम लोग बुद्धिस्ट को ही हमारा जो हक है, पहले वो 134 साल पहले इतने बुद्धिस्ट थे नहीं भारत देश में, अभी तो काफी बुद्धिस्ट है, पढ़े लिखे बुद्धिस्ट है। हम लोग हमारा मंदिर संभाल सकते हैं, हमारा विहार संभाल सकते हैं। हमारी मांग है कि हमारा विहार हमको चलाने दीजिए। और जो आप सवाल आपने पूछा है इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट का 134 साल पहले का पुराना जजमेंट है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस समय ब्रिटिश के हाईकोर्ट ने माना है कि बुद्धिस्ट का ही ठिकाना है और यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इसमें मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं लगता है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। पहली बार सीजेआई बुद्धिस्ट बने हैं, वो खुद उन्होंने जिस तरह से डिक्लेयर किया है, तो क्या लगता है कि सीजेआई जब बुद्धिस्ट हैं तो उस दौर में बुद्धिस्टों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या ये भी इस पहलू से उम्मीद है? कुछ मामला तो उनके सामने लगा नहीं है। मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस वराले जो बुद्धिस्ट है इनके सामने लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि कोई धर्म का अगर जज है तो उसके फेवर में जजमेंट होता है। और हमारी मांग, हम लोग कोई भी फेवरेटिज्म नहीं चाहते, हम चाहते हैं मेरिट पे इसकी सुनवाई हो। जैसा आर्टिकल 13 के हिसाब से जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पहले के है वो ऑटोमेटिक रिपील हो जाते हैं। तो ये एक्ट 1949 का ऑटोमेटिक रिपील होना चाहिए था, लेकिन जैसी मनुवादियों की जो संख्या सरकार में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसकी वजह से अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन हम लोग अभी एक हुए, अभी हमको न्याय देना जरूर पड़ेगा, नहीं तो जैसा अभी जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है इससे तीव्र आंदोलन हो सकता है। के साथ पूरे रिटायर्ड जज भी है, यानी 10-12 एडवोकेट की पूरी टीम है और इतने बारीकी से उन्होंने स्टडी की हुई है। तो 27 तारीख को आके हमारे जो आनंद जुंदा जी है, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उनके साथ भी बैठक हो जाएगी और कैसे यानी निर्णायक हो पूरी स्टडी किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जैसा आस्था का प्रश्न लेकर जो अयोध्या को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमारी तो आस्था तो है ही, भारत की नहीं पूरे संसार के बौद्धों की है। तो आस्था के साथ साथ हमारे पास ऐतिहासिक और पुरातात्विक एविडेंस है, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। तो अगर न्याय पे हम अगर भरोसा करें पूरे जो संसार के लोग, तो ये न्याय जो है हमें अवश्य मिलेगा। इसी आशय से के साथ नमो बुद्धाय जाएंगे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।